जब 2024 पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा था, तब केजरीवाल जी ने चुनावी भाषण दिया था कि शिवराज जी गए, वसुंधरा जी गए, तो अब योगी जी जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इस बात को हमें इस तरह समझना चाहिए कि जब वाजपेयी जी ने मोदी जी को राज धर्म की सलाह दी थी, तब उन्होंने राज धर्म नहीं निभाया था। लेकिन उस वक्त अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी ने मोदी जी को बड़ा कोऑपरेट किया था राज धर्म नहीं निभाने के लिए। तो मोदी जी ने अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, सुमित्रा महाजन जी, सुषमा स्वराज जी, ऐसी बहुत सी लंबी लाइन बीजेपी की नेतृत्व लीडरशिप की हमारे सामने है, जिन्होंने मोदी जी ने जिनकी पूरी तरह से उनकी राजनीतिक कारकिर्दी की नसबंदी कर दी है। ये तो हमारे सामने बहुत से एग्जाम्पल आए हैं हमारे सामने। और गुजरात में 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री का प्रयोग किया उन्होंने, एक के बाद एक के बाद एक। राजस्थान में वसुंधरा जी को बड़े प्यार से घर भेज दिया। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में, डॉक्टर रमन सिंह जी, ऐसे कई सेकंड लाइन, थर्ड लाइन या कनेक्ट नियरेस्ट और जितने भी सीनियर लोग सब दरकिनारे हो गए। लोकतंत्र में ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल में ये कैसा लोकतंत्र है कि वहां कभी आंतरिक चुनाव ही नहीं हो रहे नेतृत्व के लिए। पॉलिटिकल पार्टी के नेतृत्व के लिए आंतरिक चुनाव की जो परंपरा पूरे वर्ल्ड में है, जहां भी स्ट्रांग डेमोक्रेसी है, हर जगह है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी में एक कैसी लोकतांत्रिक परंपरा है, बिना चुनाव, और सारे सीनियर लोग आराम से कंपल्सरी रिटायरमेंट हो जाते हैं। ये मोदी जी की जो स्टाइल है कि डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश करने की, वन पर्सन की डिक्टेटरशिप लोकतांत्रिक राजनीतिक दल में किस तरह से प्रस्थापित की जाए, ये तो पूरी दुनिया मोदी जी से ही सीखेगी और सीख रही है, और आने वाली पीढ़ी भी वही देखेगी। चाइना में जिनपिंग साहब हो, नॉर्थ कोरिया में उनके तानाशाह हो, रसिया में पुतिन साहब हो, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। कानून से एक ही पॉलिटिकल पार्टी, और वो पॉलिटिकल पार्टी में एक ही पर्सन की डिक्टेटरशिप। लेकिन ये तो लोकतांत्रिक पॉलिटिकल पार्टी है, जहां पे कई पॉलिटिकल पार्टी है। अगर इसमें इस तरह से इनकी डिक्टेटरशिप कहो, तानाशाही कहो, या एक व्यक्ति की पूरे राजनीतिक दल पर सर्वकत्यारी कहो, तो ये तो लग रहा है कि योगी जी भी निवृत्त हो जाएंगे। कल क्या होगा? हर स्टेट में इसी तरह होगा ये।
महाराष्ट्र में जो लोकतांत्रिक उन्होंने दिखाया अलग अलग तमाशा, मोदी जी ने हमेशा 75 साल की वय के बाद रिटायरमेंट की राजनीतिक दल में बड़ा आह्वान किया और उन्होंने कई लोगों को 75 साल के बाद रिटायरमेंट कर दिया। तो मोदी जी भी अब स्वयं अगले साल 75 साल में रिटायर हो गए। तो क्या बीजेपी में मोदी जी के साथ में क्या योगी जी ऐसे हैं कि जो बीजेपी पार्टी के विद इन द पार्टी उनकी कुछ पॉपुलैरिटी है जो मोदी जी को अच्छी नहीं लग रही हो, और मोदी जी दूसरों के लिए 75 का कानून रखेंगे और अपने लिए खुद के लिए बायोलॉजिकल है वो, इसीलिए वो अपने लिए क्या 100 साल का कानून रखेंगे। तो आने वाले समय में कोई हरीफ खड़ा न हो योगी जी जैसा, ये कोई राजनीतिक का ये कोई स्वरूप हमारे सामने मोदी जी ला रहे हैं क्या, उत्तर प्रदेश को नज़रअंदाज करते हुए। योगी जी और मोदी जी के बीच में कल कोई प्रधानमंत्री पद के लिए कोई संघर्ष या कोई वाद विवाद होने की संभावना है, क्योंकि आरएसएस से योगी जी जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा अवस्था में बने योगी जी, तो आरएसएस का इसमें कोई सक्रिय प्रक्रिया होगी या मोदी जी स्वयं आरएसएस से थे, अब मोदी जी क्या स्वयं आरएसएस से डरते हैं क्या, या मोदी जी स्वयं बायोलॉजिकल होने के बावजूद भी क्या योगी जी से डरेंगे क्या। वो उनकी सलामती, उनके पद की सलामती के सामने वो कोई खतरा देख रहे हैं। गुजरात में काशीराम राणा, केशुभाई पटेल, सुरेश मेहता, विजय रूपाणी जी, आनंदीबेन पटेल जी, बहुत कई एक नाम लोगे तो 10 सामने आएंगे। तो क्या मुरली मनोहर जोशी डॉक्टर साहब और ये अपने लाल कृष्ण आडवाणी जी, जसवंत सिंह जी हो या कितने भी लीडर हो, ये सबके साथ जो मोदी जी ने बड़ा उच्च व्यवहार किया, ये ही व्यवहार अब योगी जी के साथ शुरू हो गया है क्या, इसकी शंका लोगों को, मीडिया को क्यों जा रही है, क्यों ऐसा लग रहा है कि अब स्वयं मोदी जी इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, असलामती की भावना उन्हें लग रही है।